नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम पेंशन भोगियों, केंद्रीय कर्मचारियों, EPFO के सदस्यों और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी उन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जिनका इंतजार पिछले काफी समय से किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किए जाने की मांग, 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन योजना, NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम जैसे कई विषय लगातार चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर भी इन मुद्दों को लेकर अलग अलग प्रकार की जानकारियां सामने आ रही हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि केवल उन्हीं बातों पर भरोसा किया जाए जिनका आधार आधिकारिक जानकारी, कर्मचारी संगठनों की मांग या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्टें हों। इसलिए इस वीडियो में हम किसी भी प्रकार की अफवाह या अपुष्ट दावे की बजाय उपलब्ध तथ्यों और मौजूदा स्थिति के आधार पर पूरी जानकारी आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप भी एक पेंशन भोगी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं और EPFO के सदस्य हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा से जुड़ा हुआ है, तो यह पूरी जानकारी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS की। पिछले लंबे समय से देश भर के लाखों पेंशन भोगियों की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाने की रही है। वर्तमान में कई लाभार्थियों को बहुत कम राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होती है, जिसे देखते हुए कर्मचारी संगठन लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह किया जाए और इसके साथ महंगाई राहत का लाभ भी दिया जाए। हालांकि यह स्पष्ट रूप से समझ लेना जरूरी है कि इस मांग पर अभी तक सरकार की ओर से अंतिम स्वीकृति की घोषणा नहीं की गई है। इसीलिए सोशल मीडिया पर यदि कोई यह दावा करता है कि 7,500 रुपये की पेंशन लागू हो चुकी है, तो ऐसे दावों पर बिना आधिकारिक पुष्टि के भरोसा करना उचित नहीं होगा। फिलहाल यह विषय विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी संगठनों के स्तर पर लगातार उठाया जा रहा है और भविष्य में इस संबंध में जो भी आधिकारिक निर्णय लिया जाएगा, इस तरह से दावों पर उसकी जानकारी संबंधित विभाग द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। इसी बीच EPFO की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और तेज बनाने की दिशा में कई प्रशासनिक सुधारों की चर्चा भी सामने आई है। उद्देश्य यह है कि पेंशन और PF से जुड़े दावों का निपटारा पहले की तुलना में कम समय में हो सके तथा लाभार्थियों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े। पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के कारण ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन और कई प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में लगातार काम किया गया है। इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़े और उन्हें समय पर सेवाएं मिल सकें। यही कारण है कि अब अधिकांश लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि भविष्य में पेंशन से संबंधित प्रक्रियाएं पहले की अपेक्षा और अधिक सरल तथा पारदर्शी बनेंगी। अब यदि 8वें वेतन आयोग की बात करें तो यह विषय इस समय केंद्रीय कर्मचारियों के बीच सबसे अधिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कर्मचारियों की सबसे बड़ी उत्सुकता इस बात को लेकर है कि आयोग अपनी सिफारिशों में वेतन वृद्धि के लिए किस प्रकार का फार्मूला अपनाएगा। फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने अपनी अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। कुछ संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए बेहतर फिटमेंट फैक्टर दिया जाना चाहिए, जबकि दूसरी ओर अभी तक सरकार की ओर से किसी निश्चित आंकड़े की
आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इंटरनेट और सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाले विभिन्न आंकड़ों को अंतिम निर्णय मान लेना सही नहीं होगा। अंतिम स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब आयोग अपनी सिफारिशें देगा और उन पर सरकार विचार करने के बाद आधिकारिक फैसला घोषित करेगी। कई कर्मचारी संगठनों ने 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है। उनका तर्क है कि समय के साथ कर्मचारियों के परिवारों का मासिक खर्च काफी बढ़ चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। ऐसे में यदि वेतन संरचना में भी वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप सुधार नहीं किया जाता तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित होती है। दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि सरकार आर्थिक स्थिति, राजकोषीय संतुलन और विभिन्न वित्तीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम निर्णय लेगी। इसलिए जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक किसी भी संभावित वेतन वृद्धि को निश्चित मानना उचित नहीं होगा। महंगाई भत्ते यानी डीए को लेकर भी लगातार चर्चा बनी हुई है। महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कुछ हद तक संतुलित करना है। समय समय पर सरकार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है, जो निर्धारित प्रक्रिया और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। भविष्य में डीए की दरों में क्या बदलाव होगा या 8वें वेतन आयोग के साथ इसका स्वरूप किस प्रकार प्रभावित होगा, इस संबंध में फिलहाल आधिकारिक निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।